तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, खाली आइटम बम ही बम है, वो कैसे आप चला लेंगे जब आपके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग गुर्बत से मारे हैं, कैसे आइटम बम आप चला लेंगे। मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की, क्योंकि बदनाम सबसे ज्यादा हम ही है। नाज़रीन देख लें, जो पाकिस्तान है गुर्बत की लकीर से नीचे रह गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। आपको या मार दिया जाएगा या लूट लिया जाएगा। नाज़रीन, तो ये लोग जो है वो अक्सर मुस्लिम कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं। जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। SCO के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर या टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक शुबहात हैं उनको दूर करें। अल्लाह पाकिस्तान को बस दुआएं चल रही हैं, बाकी तो अल्लाह ही मालिक है। देखें, हम अभी पूरी दुनिया में अपना हुकूमत करने की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हम कहते हैं दुआओं से ही होगा। पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं कि कल को अपना बेटा या बेटी को यूरोप भेज देंगे या खुद यूरोप चले जाएंगे। आपका पूरा चोलिस्तान, आपका पूरा थर सारे का सारा बंजर पड़ा हुआ है, आपको फूड क्राइसिस है। अभी 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात करते हैं। क्या वजह है कि हम एक तरफ प्रोटेस्ट करते हैं किसी कंट्री के खिलाफ, फिर उन्हीं के साथ हम रिलेशन भी बेहतर। पाकिस्तान को बस दुआएं चल रही हैं, बाकी तो अल्लाह ही मालिक है। देखें, हम अभी पूरी दुनिया में अपना हुकूमत करने की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हम कहते हैं दुआओं से ही होगा। अल्लाह ही मालिक है, बस आपको भी पता, हमें भी पता है। क्या करें, हमें चाहिए पहले पाकिस्तान को बेहतर करें। कैसे बेहतर करें? ठीक है, ये तो अब हम पूरी दुनिया के सामने अपनी बेबसी नहीं शो कर रहे कि भाई हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बेबसी तो नहीं हम कह सकते। हाँ। बेबसी नहीं कह सकते, पर यही हमारा मुल्क है, उनका बेहतर हो तो तब ये काम सारे ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े पे? भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये सब इकट्ठे हो जाएं। सब जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर के अंदर एक इस्लामी बैंक बनने लगा था, सारे एक मरकज़ पे इकट्ठे हों। OIC ऑर्गेनाइजेशन की बात, OIC कुछ भी नहीं कर रही। अमली तौर पे हम जीरो हो चुके हैं। मुसलमान सिर्फ नारे लगाने की हद तक हैं। हमें चाहिए हम भरपूर मेहनत करें। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने खुद बोला मुसलमान नारा लगा, तो हम भी इधर आप भी नारे लगा रहे हैं, हम भी। मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्या आज अगर हमारे नौजवान मिल के इस्लाम के लिए, अपने वतन के लिए निकलेंगे, हमारी इकॉनमी दिन रात हम मेहनत करें, जब हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, लेकिन हम ये प्रोटेस्ट करते हैं, घर चले जाते हैं। कभी फ्रांस में कोई वाकया होता है, कभी स्वीडन में, कभी कहीं में, हम प्रोटेस्ट करते हैं, घर चले जाते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम प्रैक्टिकली सोचें, इकॉनमी को बेहतर करने की बात करें, ना कि जंग की और जिहाद की बात। सबसे पहले तो हमें चाहिए हम वो जो लीडरशिप है उसका इंतखाब करें जो अहल है, जो नाअहल लोग हैं हमने अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, और ये हमारी गलतियों की सजा है। जिस तरह की अवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, फिर इंशाल्लाह बदलाव आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। जी हाँ, आप पर ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। हमें इल्म भी नहीं है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं कि कल को अपना बेटा या बेटी को यूरोप भेज देंगे या ख़ुद यूरोप चले जाएंगे, मगरबी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आप शायद इस बात से इल्म है कि अगले चंद मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाज़े अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा खेल है जो रचाया गया है। मैं नहीं जानता कि ये जानबूझकर बाय डिज़ाइन बाय प्लान ऐसा किया गया है या फिर इस मौके का इंतज़ार किया जा रहा था और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। फ्रांस का आपके यूरोप घुसने को बैन करने से क्या ताल्लुक़ है? फ्रांस में होने वाले जो दंगे फसाद हैं उसका आपसे क्या ताल्लुक़ है? और इसके साथ साथ जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि ये आग अब पूरे यूरोप में फैल रही है। क्या ये यूरोप का अंत है? क्या इसको यूँ कह लें कि यूरोप का एपोकलिप्स कहा जाए तो क्या गलत होगा? ऑथेंटिक बात किया, मुझे बताएं इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा हो रहा है? ईमानदारी से बताइए। इस प्रोटेस्ट का फायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी अपनी हाजिरी लगवाने के चक्कर में है। लेकिन इंशाल्लाह जब ये सारी इमाम जैसे आज इकट्ठी है, अगर ये वाकई दिली तौर पे सारे अपने वतन के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, इंशाल्लाह उसी दिन उसी रात इनकलाब आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी ये जो पार्टी है गवर्नमेंट में आती है,
इक़्तिदार में आती है, फ्रांस हो गया, ये स्वीडन हो गया, कोई भी यूरोप कंट्री है, क्या रिलेशन रखेंगे? बदकिस्मती से जो भी पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, जब तक वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बेहतरीन नहीं करेगा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्टैंड नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नारों की हद तक रहेंगे। हमें मेहनत करनी होगी, मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा, एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना होगा, उसके बाद अपनी इकोनॉमी बेस्ट करनी होगी, फिरका वारियत से निकलना होगा। लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इंडिया इंटरेस्ट होगा? देखिए, पूछने वाली बात तो ये है कि सी पैक हमारे मामू की है जो हम बेच रहे हैं बाहर, लोगों को कह रहे हैं आज अभी अब जा। सी पैक किसी और कंट्री की है, उनका कुछ और मनसूबा है। हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं, कहावत है, कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। शादी किसी की है, दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। ये मैं इस पे एहतजाज करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको है कि इन जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें। आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया। ये ज्यादती है। और जो जिस तरह के शवाहिद, जिस तरह की चीजें एक दूसरे के शक व शुबहात हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको दूर करने के लिए सॉलिड स्टेप लें। एतमाद का जो फुकदान है उसको ठीक करें। देखें, उसका जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। एससीओ के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें, जाती तौर पर पूछे तो अपने ट्रेड की बात करें। वो BRI वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका रोड इनिशिएटिव जो है उनका, चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें। बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी SCO का जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की, पुतिन ने। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था उसकी क्या वजह है।